सूर्यमेर नामक राज्य में सूर्य प्रताप नाम के एक राजा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सरोजनी था। राजा और रानी निसंतान थी। दोनों अपने कक्ष में बैठे थे। महाराज, आखिर हम इस तरह कब तक रहेंगे? क्या हमें कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी? ईश्वर पर भरोसा रखिए महारानी। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। उसने चाहा तो हमारे घर भी संतान होगी। आप चिंता मत कीजिए। अब मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है महाराज। अब राजा और मंत्री दोनों जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। महाराज, आप इतने उदास क्यों हैं? कौन सी परेशानी आपको अंदर ही अंदर खा रही है महाराज? क्या बताऊं मंत्री जी, इतने वर्ष बीत गए लेकिन मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। मैं महारानी को तो समझा देता हूँ, पर अंदर ही अंदर मुझे भी संतान की कमी महसूस होती है। महाराज, आप परेशान क्यों होते हो? सब ठीक हो जाएगा महाराज। देखिएगा, जल्दी आपको संतान का सुख मिलेगा महाराज। राजा और मंत्री जी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक घायल चील आ गिरती है। उसके जख्म देखकर राजा उसे उठा लेते हैं। अरे मंत्री जी, ये चील कहाँ से आ गिरी? जरा देखिए तो, ये कितनी जख्मी है। जी महाराज, ये चील तो बहुत जख्मी है। इसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही महाराज। मंत्री जी जल्दी जाइए और जड़ी बूटी लेकर आइए। तब तक मैं इस चील का ख्याल रखता हूँ। जाइए मंत्री जी। राजा के आदेश अनुसार मंत्री जी तुरंत जड़ी बूटी लेकर आते हैं। महाराज, ये लीजिए जड़ी बूटी। राजा उस चील के घाव पर जड़ी बूटी लगा देते हैं। महाराज, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। क्या तुम बोल सकती हो? क्या तुम जादुई चील हो? हाँ महाराज, मैं आपके जैसे बोल सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं चील, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे तुम कौन हो और तुम्हें चोट कैसे आई? मेरा नाम गरिमा है। मेरी ये हालत एक दुष्ट शेर ने की है। दुष्ट शेर? हाँ, वो पानी के अंदर रहता है। वो रोज जंगल के पशु पक्षियों और इंसानों का शिकार करता है और उसी तरह मैं भी उसके चंगुल में फंस गई, लेकिन वहाँ से बचकर भाग आई। अच्छा, तो ये बात है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ महाराज, जादुई महल में मूर्ख बने लोग ठीक हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी दुनिया को खत्म होने से बचा लिया। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया किस बात की? हम दोनों की ही दुनिया खतरे में थी। मैंने तो बस उस खतरे का खात्मा किया है। फिर भी हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना। हाँ जरूर। अब मुझे और मेरी दुनिया के लोगों को हमारी दुनिया में वापस पहुंचा दो। वहाँ सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जरूर राजकुमार। झीम झिलझूम, झीम झिलझूम। जल परी राजकुमार को वापस धरती लोक भेज देती है। राजा नदी किनारे अपने बेटे की याद में उदास बैठे थे कि तभी राजकुमार नदी के अंदर से निकलते हैं। मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान थे। हम सब कितने परेशान थे मेरे बेटे। पिताजी, अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने परेशानी को जड़ से खत्म कर दिया है। अच्छा, वो कैसे बेटा? राजकुमार राजा को सारी बात बताते हैं। हाँ,
मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने होने वाले राजा के नाते अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया है। अगर राज्य में तुम जैसा राजा हो तो प्रजा हमेशा संकट से महफूज रहेगी। हाँ। अब राज्य के सभी लोग सुकून से खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमार का राज्याभिषेक होता है और पूरा राज्य खुशियां मनाता है। और कुछ ही समय बाद उन्हें एक प्यारा सा बेटा होता है। महारानी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा परिवार पूरा हो गया। हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला अब आ गया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है महारानी, अब मुझे कोई चिंता नहीं। जी महाराज, सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। महाराज, मैं चाहती हूँ कि हम अपने पुत्र का नाम रणधीर रखें। जैसा आपको ठीक लगे महारानी। मेरी खुशी तो आपकी खुशी में ही है। उधर राजा और महारानी पुत्र प्राप्ति की खुशी मना रहे थे और इधर गांव में नदी के शेर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। अरे, वो शेर फिर गांव में घुस आया है। अपनी अपनी जान बचाकर भागो, भागो यहाँ से। शेर तेज रफ्तार में आता है और रघु को पकड़कर ले जाता है। अरे वाह, कितने सारे इंसान! आज तो मैं आराम से शिकार करूंगा। और रघु को पकड़कर ले जाता है और रघु को पकड़कर ले जाता है। हे भगवान, शेर रघु को नदी के अंदर ले गया। ये तो अनर्थ हो गया, ये तो अनर्थ हो गया भगवान। रघु की आंख नदी के अंदर खुलती है। अरे, मैं कहाँ हूँ? ये कैसी जगह है? ये मेरी दुनिया है जो कि नदी के अंदर है, और कुछ ही दिनों में तुम्हारी दुनिया पर भी राज करूंगा। इतना कहकर शेर एक राक्षस का रूप ले लेता है। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बताओ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ओए, मैं एक राक्षस हूँ। मैं इंसानों, पशुओं और पक्षियों की बलि देता हूँ। तुम्हें भी मैं बलि देने के लिए लाया हूँ। हे देवी माँ, मेरी बलि स्वीकार करो, स्वीकार करो देवी माँ। इतना कहकर राक्षस रघु की बलि दे देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और राजकुमार रणधीर बड़े हो जाते हैं। रणधीर बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में तुम्हारा राज्य अभिषेक कर दूं, पर उससे पहले तुम्हें राज्य का दौरा करना चाहिए। बताओ, तुम क्या कहते हो? पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे। आप कहते हैं तो मैं आज ही राज्य के दौरे पर चला जाता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, जाओ जाओ। राजा की बात मानकर राजकुमार अब राज्य के दौरे पर निकल पड़ते हैं। राजकुमार, आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं दिनों में आप खुद को एक बेहतर राजा साबित कर सकते हैं। हाँ मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा राजा बनने की। राजकुमार अभी मंत्री जी से बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक गांव में वही भयानक शेर आ जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई शेर से हमें बचाओ, बचाओ। मंत्री जी, ये लोग अचानक से भागने क्यों लगे? पता करिए क्या हुआ है। राजकुमार, गांव में एक शेर घुस आता है और वो सबको उठा ले जाता है। महाराज और हमने बहुत कोशिश की शेर का पता लगाने की, लेकिन वो शेर हमारे हाथ कभी नहीं आया। अच्छा, ये बात है, पर आज वो किसी को नहीं ले जा पाएगा। इसकी आंखें तो देखो कितनी लाल है, मानो जैसे किसी राक्षस की हो। अरे, शेर ने राधा को पकड़ लिया। कोई राधा को बचाओ, बचाओ राधा को। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई तो बचाओ। अरे ओए, राधा को छोड़ दो, वरना
वरना क्या तुम इंसान मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। इतना कहकर शेर राजकुमार पर झपट्टा मारता है, पर उन्हें वहां नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये क्या हो रहा है? मैं इस आदमी के पास क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? इसके चारों ओर ये रक्षा कवच कैसा है? आखिर ये कौन है? शेर एक बार फिर कोशिश करता है। इस बार फिर से वो असफल हो जाता है। अब तुम बचकर नहीं जा सकते शेर, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। राजकुमार ये कहकर अपनी जादुई तीर चलाते हैं और जादुई तीर से चारों तरफ आग लग जाती है और शेर राधा को छोड़कर भाग जाता है। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। मंत्री जी, आज तो वो शेर बच गया, अगली बार नहीं बचेगा मेरे हाथों। हाँ जी राजकुमार, आज तो चमत्कार ही हो गया। वो शेर आपकी शक्तियों के आगे टिक नहीं पाया राजकुमार। अगली सुबह फिर से गांव में वही शेर आता है। गाँव वालों, अपनी अपनी जान बचाओ, वो शेर फिर से आया है, बचाओ अपने आप को, भागो। इस बार शेर एक बच्चे को उठा ले जाता है। तभी किसान रोते हुए राजा के महल आ जाता है। महाराज, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। उस नदी वाले शेर ने तो हम सबका जीना मुश्किल कर दिया है। वो रोज किसी न किसी को अपने साथ ले जाता है और आज तो वो एक छोटे से बच्चे को लेकर गया है। अब आप ही कुछ कीजिए महाराज, अब आप ही कुछ कीजिए। मंत्री जी, आखिर ये कैसा शेर है जो नदी में रहता है? महाराज, मुझे तो ये कोई मायावी शेर लगता है जो सबको नदी के अंदर गायब कर ले जाता है, क्योंकि एक साधारण शेर ऐसा कभी नहीं कर सकता महाराज। उस शेर को खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। अगले दिन राजा अपनी सेना के साथ नदी के किनारे उस शेर को मारने जाता है। वो नदी किनारे शेर को पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आज तो उस शेर का खात्मा तय है, मेरे हाथों उसकी मृत्यु तय है आज। शेर नदी से निकलता है। बस कुछ और लोगों की बलि देनी है मुझे, फिर नदी के अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया दोनों पर सिर्फ मेरा राज होगा। इतना कहकर वो शेर शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी राजा अपनी सेना के साथ उस पर वार करने लगते हैं। अरे हमारे वार का तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कहा था ना, तुम इंसान कितनी भी कोशिश कर लो और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर शेर राजा के सामने से एक सिपाही को पकड़ ले जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। छोड़ दो उसे, मैं कहता हूँ छोड़ो उसे। शेर राजा की एक नहीं सुनता और सिपाही को नदी के अंदर लेकर गायब हो जाता है। महाराज, मैंने कहा था ना कि ये कोई मायावी शेर है, हो सकता है ये आग से मरता हो। हाँ ठीक है मंत्री जी, हम आग वाला भी उपाय कर लेते हैं। दूसरे दिन राजा अपने सैनिकों के साथ मशाल लेकर आते हैं। हाँ, अब देखते हैं वो शेर कैसे बचता है। शेर नदी के बाहर आता है। मशाल फेंको। शेर पर मशालों की बारिश की जाती है। शेर का शरीर जलने लगता है, पर उस पर आग का कोई भी असर नहीं होता।
मैंने कहा था ना, तुम इंसान कितनी भी कोशिश कर लो पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर शेर फिर एक सैनिक को नदी के अंदर ले जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। राजा निराश होकर नदी के किनारे बैठ जाते हैं। हे ईश्वर, अब तू ही कोई रास्ता निकाल, इतने बड़े संकट से मेरे राज्य को बचा ले। मैं विनती करता हूँ, हे भगवान, अब तू ही रक्षा कर। राजा भी ईश्वर से प्रार्थना ही कर रहे थे कि तभी वहाँ गरिमा चील आ जाती है। अरे तुम यहाँ कैसे? महाराज, महाराज, मैं आपको कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ। इतना कहकर गरिमा चील एक साधु बाबा का रूप ले लेती है। आप कौन हैं और आपने रूप कैसे बदला? मैं एक साधु संत हूँ। मैं चील के रूप में उस शेर पर नजर रख रहा था। वो शेर कोई शेर नहीं बल्कि एक राक्षस है, राक्षस। क्या राक्षस? हाँ, वो 599 बलि देकर नदी लोक और धरती लोक पर राज करना चाहता है, और अगर वो अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया तो धरती का सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। तो साधु महाराज आप ही बताइए, उसे मारा कैसे जा सकता है? याद करो पुत्र, मैंने तुम्हें अंडे के रूप में अपनी सारी शक्तियां दे दी थी। हाँ हाँ जी, मुझे याद है। अब वो शक्तियां तुम्हारे पुत्र के अंदर है। अब तुम्हारा पुत्र ही धरती लोक को बचा सकता है राजन। पर कैसे साधु महाराज? तुम्हें अपने पुत्र की बलि देनी होगी, उसे इसी नदी में डुबाना होगा, तभी इस दुनिया को बचाया जा सकता है। हाँ? क्या इस समस्या से बचने का कोई और रास्ता नहीं है बाबा जी? नहीं नहीं राजन, यही केवल एक रास्ता है। राजा उदास होकर महल लौट जाते हैं। महाराज, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? राजा रानी को सारी बात बता देते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगी। इतनी तपस्याओं के बाद तो उसका जन्म हुआ है, और अब उसकी बलि देना ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे ये। राजा और महारानी की सारी बातें राजकुमार सुन लेते हैं। यदि ईश्वर ने मुझे इसी मकसद के लिए पैदा किया है, मैं अपनी प्रजा के काम ना सकूं तो मेरा जीवन किस काम का? अपने राज्य की सुख शांति के लिए मुझे अपने प्राण देने ही होंगे। अगली सुबह राजकुमार जाकर नदी में डूब जाते हैं, लेकिन वो नदी के अंदर भी जीवित रहते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो पानी के अंदर भी सांस ले पा रहा हूँ। शायद ये सब मेरी शक्तियों की वजह से है। हाँ। राजकुमार अभी ये सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर नदी के अंदर बने एक महल पर पड़ती है। अरे नदी के अंदर ये किसका महल है? क्या नदी के अंदर भी एक दुनिया है? अंदर जाकर देखता हूँ। हाँ। राजकुमार महल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जादुई महल बार बार गायब हो जाता है। अरे ये महल बार बार गायब कैसे हो जा रहा है? अब मैं अंदर कैसे जाऊं? राजकुमार अब अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके महल के अंदर जाते हैं। कोई है? कोई है? क्या मुझे कोई सुन रहा है? जादुई महल के अंदर फूलों की बारिश होने लगती है। अरे ये फूल कौन बरसा रहा है? ऊपर जाकर देखता हूँ। राजकुमार जैसे ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ इधर उधर चलने लगती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? अभी राजकुमार खुद से बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक एक आवाज आती है। तुमने यहाँ आकर गलती कर दी है।
अभी भी वक्त है, चले जाओ, चले जाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गया? कौन है? अभी राजकुमार ये कह ही रहे थे कि तभी तीर बरसने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इन तीनों से बचना होगा। हाँ। राजकुमार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन तीरों को रोक देते हैं। तभी एक जल परी सामने आती है। तुम एक इंसान होकर हमारी दुनिया में कैसे आए? अच्छा तो तुम हो जो मेरे साथ अजीबोगरीब चीज कर रही थी। हाँ, पर तुम कौन हो और तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ कहाँ से आई? राजकुमार जल परी को सारी बात बताती हैं। उस राक्षस ने तो हमारी दुनिया भी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कैसे? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इतनी सारी मूर्तियां ये कहाँ से आई? हाँ, ये सभी भी कभी जीवित हुआ करते थे, लेकिन उस राक्षस ने सबको मुहूर्त में बदल दिया। हमें कब से तुम्हारा इंतजार था कि तुम आओगे और हमारी दुनिया को उस राक्षस से छुटकारा दिलाओगे। हाँ, मैं तुम्हारी इस बार एक मोर की बलि देने जा रहा था। तभी राजकुमार उसे आवाज लगाते हैं। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ अभी के अभी। तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं तुम्हारी भी बलि दे दूंगा और धरती लोक को भी राक्षसों की दुनिया बनाऊंगा। बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। तुम शायद भूल रहे हो कि ईश्वर बुराई को कभी जीतने नहीं देता। ईश्वर ने ही मुझे तुम्हारा खात्मा करने के लिए धरती पर भेजा है। हाँ। तुम्हारा भगवान भी अब मुझे राक्षस लोग बनाने से नहीं रोक सकता। हाँ, बस अब बहुत हुआ, अब तुम्हारा खेल खत्म। इतना कहकर राजकुमार जादुई तलवार से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। राक्षस के मरते ही बलि दिए गए सभी लोग फिर से जीवित हो जाते हैं। साथ ही मदद अवश्य करूंगा, लेकिन उस राक्षस को कैसे मारा जा सकता है? जब वो आखिरी बलि देने वाला होगा, उसी समय जादुई तलवार से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग करना होगा। लेकिन वो जादुई तलवार मुझे कहाँ मिलेगी? और वो राक्षस आखिरी बलि कब देगा? हाँ, आज सूर्यास्त होने से पहले वो आखिरी बलि देगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जादुई तलवार तक ले चलती हूँ। जादुई तलवार बड़े बड़े पत्थरों के बीच में फंसी होती है। वो देखो, वो है जादुई तलवार। जाओ और अपनी शक्तियों से उस तलवार को निकाल लो। जाओ। निकल जा, निकल जा। ये तलवार तो निकल ही नहीं रहा। ईश्वर, मुझे शक्ति दो। इतना कहते ही राजकुमार तलवार निकाल लेते हैं। आखिरकार तुमने जादुई तलवार निकाल ही ली। हाँ, अब बस शाम होने वाली है। चलो हम उस राक्षस के पास चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। हाँ, जल्दी चलो। जल परी और राजकुमार पाताल लोक पहुंचते हैं और देखते हैं। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। हे देवी माँ, आज मैं तुझे ये आखिरी बलि देने जा रहा हूँ। मेरी बलि स्वीकार कर और मुझे शक्ति दे, ताकि मैं धरती लोक पर भी राज कर सकूं। हाँ। देखो, वो बस आखिरी बलि देने वाला है। जाओ
और जल्दी उसे खत्म कर दो। जाओ। हाँ ठीक है। राक्षस, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या मैं आपकी परेशानी की वजह जान सकती हूँ? राजा गरिमा चील को अपनी निसंतान होने के बारे में बताते हैं। महाराज, समझ लीजिए, ईश्वर ने आपकी सुन ली। मैं कोई आम चील नहीं हूँ। मैं सच में एक जादुई चील हूँ, जिसके अंडे को खाने से निसंतान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो जाती है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, ये लीजिए और इस अंडे को महारानी को खिला दीजिएगा। कुछ ही समय में आप दोनों को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई चील। राजा उस अंडे को लेकर महल वापस आते हैं। महारानी, महारानी, ये देखिए जरा मुझे क्या मिला है। ये देखिए। हाँ, क्या हुआ महाराज? ये आपके हाथ में किसका अंडा है? राजा अपनी रानी को उस जादुई चील के बारे में सब कुछ बता देते हैं। हाँ, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ भी करूंगी। मैं इस अंडे को खाने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर महारानी उस जादुई चील के अंडे को खा लेती है।